3, 2, 1. मॉम डैड, क्या आप मेरे बर्थडे में भी नहीं आएंगे? आपका वर्क आपकी बेटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर सच में ऐसा ही है ना, तो फिर बाय, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। करते ही आप अपना काम। बेटा हमारी बात तो सुन। डैड, कोई बात नहीं करनी है, बाय। क्या हुआ? होगा क्या? हमसे नाराज हो गई और फोन काट दिया। वैसे उसकी बात भी गलत नहीं है, हम उसकी मॉम डैड है, उसकी बर्थडे पर नहीं जा सकते तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हर बच्चे चाहते हैं कि उनके बर्थडे पर कम से कम उनकी फैमिली तो साथ हो, लेकिन हम उसका बर्थडे हर बार मिस कर देते हैं। तुम फिक्र मत करो जिन, एक दिन हम जाकर उससे सरप्राइज कर देंगे, लेकिन फिलहाल हम इस वाले बर्थडे में नहीं जा सकते क्योंकि इस हफ्ते बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तो इस हफ्ते तो कोई चांस नहीं है, हम अगली बार ट्राई करेंगे। और वैसे भी ये चीज उसके लिए भी अच्छा है क्योंकि जितना हम उससे दूर रह रहे हैं ना, उतना ही वो अपने करियर पर फोकस कर रही है। आई नो आर्यन, बट वो हमारी बेटी है तो उसे मिलने तो जाना पड़ेगा। खैर आपकी मर्जी, आपको जो करना है वो करिए। क्या हुआ था? बड़े गुस्से में लग रही थी। किससे बात कर रही थी? किससे बात करूंगी? ऑब्वियसली मॉम डैड से बात कर रही थी। एक वही तो है जिन्हें मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। कल मेरा बर्थडे है, इसलिए मैंने मॉम डैड से कहा कि कल तो आ जाए मेरे पास, लेकिन नहीं, उन्हें मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अपना काम है ना, इसलिए उन्होंने आने से मना कर दिया। और मैंने भी कह दिया कि आप दोनों से मैं बात नहीं करूंगी और कॉल कट कर दिया। तू भी ना खामखा जल्दी गुस्सा हो जाती है। अंकल आंटी को सच में कोई इम्पोर्टेंट काम होगा तभी उन्होंने मना किया होगा। भला कोई अपनी बेटी के बर्थडे में क्यों नहीं आना चाहेगा? दूसरों के पेरेंट्स का पता नहीं, लेकिन मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्हें मेरी कोई भी परवाह नहीं है। अच्छा भी गुस्सा छोड़, देख मैं तेरे लिए आइसक्रीम लाई हूँ, ये ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा और खुद को शांत कर। तूने सही कहा और कर भी कह सकती हूँ। इसके अलावा जानना तो बहुत ही ज्यादा इजी था। मैं तुम्हारे बारे में लगभग सब कुछ जान चुका हूँ। तो इस हिसाब से कल तुम्हारा बर्थडे है, तो तुम्हारे बर्थडे पर सबसे पहला विश मैं ही तुम्हें करूँगा। तुम्हारे बर्थडे पर मैं न रहूँ, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। देखा, मैंने तुम्हें सबसे पहले विश किया। अभी तक तो तुम्हें किसी ने भी विश नहीं किया होगा। वैसे मैं तुम्हारे लिए एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट भी लेकर आया हूँ। आई होप सो कि मेरा दिया हुआ गिफ्ट तुम्हें पसंद आए। वैसे मैंने दिया है, पसंद तो आना ही होगा। Oh, I saw it and she hit me like I be like why you so fine? Got to make you mine. लगता है कोई इस कमरे में आ रहा है, मुझे छिपना पड़ेगा। सरप्राइज सॉन्ग, हैप्पी बर्थडे। क्या जमीन, क्या रात को परेशान करिए, मुझे नींद आ रही है यार, सोने दे। सीरियसली आज तेरा बर्थडे है यार, उठ जा ना। हाँ मेरा बर्थडे, और क्या यार इतनी जल्दी भूल गई? आज तेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे माय बेस्टी। आज तो पूरे 30 साल की हो गई है। इसके बाद धीरे धीरे तो बुढ़ी हो जाएगी। जिमिन तू भी ना। थैंक यू सो मच। मैं क्या सोच रही हूँ, कल तेरी कुछ खास शूटिंग तो नहीं है? जितने भी उसे कैंसिल करके हम दोनों एंजॉय करने के लिए चले जाते हैं। कल तेरा बर्थडे ना, इसीलिए। अरे हाँ जिमिन, तेरा आइडिया तो बिल्कुल धमाकेदार है। मैं काम करती हूँ, मैं अपनी सारी शूटिंग कैंसिल कर देती हूँ, उसके बाद हम दोनों बेस्टीज एंजॉय करेंगे, ठीक है? ऑफ कोर्स साई, कब से मैं यही बोल रही हूँ कि तू अपनी शूटिंग कैंसिल कर दे और कल थोड़ा रिलैक्स हो जा। I mean आज। आई नो कि अभी आधी रात बाकी है, इसलिए तू सो जा और मैं भी सो जाती हूँ। इतनी रात को जबरदस्ती उठाकर आप कह रही हो कि मैं सो जाऊँ? अरे वो इसलिए बिकॉज़ मैं चाहती थी कि मैं तुझे सबसे पहले बर्थडे विश करूँ, जो मैं
है। Oh God, ये जिमिन बिना। खैर मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है, मुझे सो जाना चाहिए। शायद सोने ही वाले थे लेकिन उसके पिलो के पास रखा वो गिफ्ट उसे दिखाई देता है। ये गिफ्ट बॉक्स कहाँ से आया और मेरे पिलो के पास? देखती हूँ इसमें क्या है। जल्दी ताए मेरा गिफ्ट देखो, कब से मैं यही वेट कर रहा हूँ कि तुम मेरा गिफ्ट देखो। उसके बाद ताए उस बॉक्स को ओपन कर देती है। क्या? एक ड्रेस? ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये दिया किसने? जिमिन ने भी नहीं दिया। अगर दिया होता तो वो मुझे जरूर बताती, लेकिन तब किसने दिया है? एक मिनट, इसमें तो एक लेटर भी है। देखती हूँ। उसके बाद ताई वो लेटर उठाती है और उसे खोलकर पढ़ने लगती है। डियर टे, आई होप तुम्हें मेरा गिफ्ट मिल गया होगा और तुम्हें मेरा गिफ्ट बहुत पसंद आया होगा। मुझे यकीन है कि तुम्हें मेरा गिफ्ट अच्छा लगा होगा। आई नो तुम मुझे नहीं जानती हो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। इनफैक्ट यूँ कहो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारा सीक्रेट लवर। हाँ, सीक्रेट लवर? अब ये इंसान कौन है? इसे तो मैं जानती भी नहीं हूँ। अब इसने मुझे गिफ्ट दिया, इसका मतलब कि ये मेरे रूम में आया था। सुनने में कितना डर लगता है, कितनी खतरनाक बात है ये। इतनी सारी सिक्योरिटी होने के बावजूद वो मेरे रूम तक पहुँच गया। जब वो इतनी सिक्योरिटी होने के बाद मेरे रूम तक पहुँच सकता है, तब तो वो कुछ भी कर सकता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है उससे। क्या करूँ? क्या मैं इसके खिलाफ कोई एक्शन लूँ? क्या मैं इसकी कंप्लेन करूँ? लेकिन मुझे पता भी नहीं है कि ये है कौन और इसने अभी तक कुछ किया भी तो नहीं है। इससे मुझे कोई खतरा भी तो नहीं हुआ है अभी तक। हाय तुम भी ना, कितनी भोली हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ सकती हो? मुझे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से मुझे अभी कुछ नहीं करना चाहिए। अगर उसने कुछ और किया तब मैं उसके खिलाफ कंप्लेन जरूर करूंगी। इतना बोलकर ताया वापस से लेट जाती है और सो जाती है और जंगकुक भी उसे बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। तो फाइनली तुम भी रेडी हो और मैं भी रेडी हूँ। अब चलो मस्ती करने चलते हैं। हाँ तूने सही कहा, मैं तो रेडी हूँ। अब चलो चलते हैं। सच में ताई, आज तेरे साथ मुझे बहुत मजा आया। हमने कितना टाइम स्पेंड किया है ना? हाँ तूने सही कहा और मुझे भी बहुत मजा आया। मेरा माइंड तो फ्रेश हो चुका है बिल्कुल। हेलो ताई, हैप्पी बर्थडे। अरे यनवो, तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा बर्थडे? एंड थैंक यू सो मच। बस पता है, मैं भला तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ? मैं तुम्हें हर बार विश करता हूँ, जबकि तुम मुझे बताती भी नहीं हो कि तुम्हारा बर्थडे है। फिर भी मुझे पता चल जाता है, क्योंकि जब मुझे तुम्हारा पहली बार बर्थडे पता चला था, उसके बाद से मैं हमेशा उसे याद रखता हूँ, कभी नहीं भूलता। अब ये लड़का कौन है और ये ऐसी बात क्यों कर रहा है? ओह ऐसी बात है। वैसे थैंक यू सो मच मेरा बर्थडे याद रखने के लिए। वो सब तो ठीक है ताई, लेकिन मुझे ना तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी है। क्या तुम मेरी बात सुनोगी? रिक्वेस्ट करनी है, वो भी मुझसे। क्या रिक्वेस्ट करनी है तुम्हें? वो एक्चुअली आज तुम्हारा बर्थडे है ना, तो मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है लॉन्ग ड्राइव का। तो क्या तुम मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा सकती हो रात को? उसके बाद हम साथ में डिनर करेंगे और मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा। क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? यनवो, थैंक यू सो मच कि तुमने मेरे लिए इतना अच्छा सरप्राइज प्लान किया, लेकिन आई एम सॉरी मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती बिकॉज आज मैं अपनी बेस्टी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हारे साथ कभी और चली जाऊंगी, पर आज नहीं जा सकती। ओह इट्स ओके ताई, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम चले जाएंगे। मैंने तो बस ये पूछा था कि अगर तुम चलोगी तो मैं चलूंगा, वरना अगर तुम्हारा मन नहीं है तो कोई बात नहीं। ओके यनवो, तो अब मैं घर जा रही हूँ, ठीक है? बाय, बाद में मिलते हैं। बाय, सी यू टुमारो। आखिर ये लड़का है कौन और ये ताई से ऐसे कैसे बात कर सकता है? मुझे इसके बारे में पता करना होगा। मुझे तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है और मुझे बर्दाश्त भी नहीं है कि ताई से कोई बॉय बात करे। उसके बाद विमेन होटल में जाते हैं, ताई की बर्थडे पार्टी एंजॉय करते हैं और डिनर कर वापस घर आ जाते हैं और अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। सच में आज मेरे साथ बहुत मजा आया, मगर मॉम डैड नहीं थे, इस बात का अफसोस भी था। खैर बोला है ना, कभी न कभी किसी न किसी बर्थडे में आएंगे ही। देखती हूँ किस बर्थडे में आते हैं। हाँ ये लाइट को क्या हो गया? ये अचानक से अंधेरा क्यों हो गया? जिमिन, ओह गॉड, जिमिन तो सो रही है अपने रूम में, अब उसे जगा भी तो नहीं सकती। क्या हो गया इस लाइट को? हैप्पी बर्थडे माय लव, कैसी हो तुम? व्हाट? यहाँ पर कौन है? किसकी आवाज थी ये? और ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे इतनी जल्दी भूल गई। सबसे पहले बर्थडे तुम्हें मैंने विश किया था, सबसे पहला गिफ्ट मेरा दिया हुआ था, याद है तुम्हें? तुम्हारा सीक्रेट लवर। इतनी जल्दी कैसे भूल सकती हो? क्या सीक्रेट लवर? इसका मतलब वो तुम ही हो जिसने मुझे वो गिफ्ट दिया था और वो लेटर लिखा था। वैसे तुम मुझे बताओ कि तुम हो कौन और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? और ये बताओ, इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड होने के बावजूद तुम मेरे घर में, तुम मेरे रूम में कैसे आ सकते हो? बिकॉज आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे रोक सके और मुझे तुमसे मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। काश जल्दी से लाइट आ जाए बिकॉज मैं तुम्हारा फेस देखना चाहती हूँ। मेरा फेस देखने के लिए इतनी उतावली मत हो, मैं जल्दी तुम्हें अपना फेस दिखा दूंगा। एंड बाय द वे, ये लाइट तब तक नहीं
नहीं आएगी जब तक कि मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इस लाइट को मैंने ही गुल किया है। तुम चाहते क्या हो? तुम आए क्यों हो मेरे पास? देखो, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो ना तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्या सीरियसली तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मारने के लिए आया हूँ? तुम पागल हो गई हो क्या? अगर तुम्हें मारना ही होता ना तो अब तक मार चुका होता, इतना वेट नहीं करता। अगर तुम मुझे मारना नहीं चाहते हो तो फिर यहाँ पर क्यों आए हो? प्लीज यहाँ से जाओ। क्या इतनी आसानी से चला जाऊंगा? तुम्हें ऐसा लगता है क्या? देखो, मैंने तुम्हें एक प्यारी सी ड्रेस गिफ्ट की थी। मुझे लगा था कि शायद तुम अपनी बर्थडे पर यही पहनोगी, लेकिन तुमने मेरे गिफ्ट को इग्नोर कर दिया और अपनी बर्थडे पर ये पहना भी नहीं। मुझे सच में बहुत ज्यादा बुरा लगा, बहुत ज्यादा। तुमने मेरे दिल को ठेस पहुंचाई है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें नहीं पता कि वो गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए कितने प्यार से लेकर आया था। देखो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ और तुम मेरे लिए अनजान हो, और मैं अनजान लोगों से कोई गिफ्ट नहीं ले सकती, इसलिए तुम अपना गिफ्ट वापस ले जाओ। मुझे नहीं चाहिए। और कोई अगर मेरे दिए हुए गिफ्ट को रिजेक्ट कर देता है ना तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, और तुमने वही किया है। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोली हूँ? मैं कह रही हूँ अभी यहाँ से जाओ। मैं लास्ट बार वार्न कर दिया तुम्हें, अगर तुम अभी नहीं गए ना तो मैं अभी चिल्लाऊंगी। यहाँ पर गार्ड्स आएंगे, उसके बाद तुम पकड़े जाओगे, उसके बाद तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। सीरियसली तुम्हें लगता है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकती हो? ओके फाइन, जितना चिल्लाना है उतना चिल्लाओ। लगता नहीं है कि तुम मेरी बात इतनी आसानी से मानोगे। मुझे चिल्लाना ही पड़ेगा। एक मिनट, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्या जान लोगे हमारी सनम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, हमारे दिल की तुम थोड़ी सी कदर कर लो, हम तुम पे मरते हैं, थोड़ी सी फिक्र कर लो, फिक्र कर लो। छोड़ रहा हूँ, लेकिन याद रखना, गलती तुम्हारी जितनी बड़ी होगी ना, मेरी पनिशमेंट भी उतनी बड़ी होती जाएगी। और तुम क्या क्या करती हो क्या नहीं करती हो ना, मुझे पता चल जाता है, बिकॉज मैं तुम्हें हर वक्त देखता रहता हूँ। तो इस बात का ध्यान रखना कि कोई गलती ना करो, क्योंकि अगर तुमने ऐसी वैसी कोई भी गलती की जो मेरे बर्दाश्त से बाहर होगी ना, तो उसकी पनिशमेंट भी लेने के लिए तैयार रहना। और हाँ, आइंदा मेरे दिए हुए गिफ्ट की रिस्पेक्ट करना, और जो मैंने तुम्हें ड्रेस दी है ना उसे यूज करना। उसे अगर तुमने फेंका ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जैसे ही जंकुक वहाँ से जाता है, लाइट वापस आ जाती है। हाँ, लाइट तो वापस आ गई, लेकिन वो था कौन जो मुझे इतना धमका कर रहा है? ना मैं उसे जानती हूँ, ना उसे पहचानती हूँ, इनफैक्ट मैंने उसे देखा तक नहीं है, लेकिन वो मुझे इतना धमका कर रहा है। ऊपर से उसने मेरे साथ इतना गलत किया। लेकिन एक बात तो साफ है, उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार जरा सा भी नहीं दिख रहा था। वो तो कुछ और ही था, पता नहीं वो क्या था, पर वो प्यार नहीं था। वो कहता है कि वो उससे प्यार करता है, पर वो प्यार नहीं था। नहीं, मुझे अपने घर की सिक्योरिटी और भी ज्यादा टाइट करनी पड़ेगी। ऐसे तो वो कभी भी मेरे रूम में आ सकता है, ऐसा नहीं चलेगा। क्या ये बात मैं जिमिन को भी बता दूं? अगर मैंने उसे बता दिया तो क्या पता वो जिमिन को कुछ कर न दे, क्योंकि उसका भरोसा नहीं है। जब वो मेरे रूम तक आ सकता है, इतना सब कुछ कर सकता है, तो क्या गारंटी है कि वो जिमिन को हार्म नहीं करेगा? इस वजह से मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी। मेरे ख्याल से वो इंसान थोड़ा सा पागल है, मुझे उसे दूर ही रहना चाहिए। वो जितना मुझसे दूर रहेगा मेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। मेरे ख्याल से मुझे सो जाना चाहिए, क्योंकि जब तक मैं जागती रहूंगी ना उसके बारे में सोच कर पागल हो जाऊंगी। इससे अच्छा कि मैं सो जाती हूँ। और वैसे भी कल मेरा शूट है, मुझे टाइम से सो जाना चाहिए। इतना बोलकर ताई भी सो जाती है। आखिर वो कौन हो सकता है? कल रात को वो मेरे रूम में क्यों आया था और उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो क्या चाहता है? ताई, ताई, आर यू ओके? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? हाँ, मैं ठीक हूँ। आई एम सॉरी। ताई, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अगर तुम्हें थकावट है तो तुम रेस्ट कर सकती हो। हाँ ताई, तुम्हारी फ्रेंड बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हारी तबीयत आज ठीक नहीं लग रही है। देखो, तुम तीसरी बार अपने डायलॉग्स भूल चुकी हो, तुम शूटिंग भी ठीक से नहीं कर पा रही हो। आई थिंक यू नीड रेस्ट, तो घर जाकर अच्छे से रेस्ट करो। जब बेटर फील करना तब आ जाना। अरे तुम लोग कुछ ज्यादा ही फिकर कर रहे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ, आज मैं शूटिंग करूंगी। वैसे भी कल मैंने गैप ले लिया था,
तो इसलिए आज मैं अपनी शूटिंग कंप्लीट करके ही जाऊंगी। आर यू श्योर ताए, तुम बिल्कुल ठीक हो ना? तुम शूटिंग कर सकती हो? यस जिन्हो, आई एम फाइन, मैं कर सकती हूँ। ओके फाइन, अगर तुम ठीक हो तो फिर चलो शूटिंग कंटिन्यू करते हैं। ओके ताए, फिर से कंटिन्यू करते हैं। एंड हाँ, इस बार अपने डायलॉग्स बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कहाँ जा रही हो ताए? बिना मुझे आंसर दिए तुम नहीं जा सकती हो। मुझे हाँ बोलो ताए, तुम्हारे मुँह से मुझे हाँ सुननी है। तब तक मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा जब तक कि तुम मुझे हाँ नहीं कहती हो। जिन्हो, मेरा रास्ता छोड़ो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। ये प्यार नहीं है। ओके, व्हाट यू मीन मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ? ये प्यार नहीं है तो और क्या है? और जब तक तुम मुझे हाँ नहीं बोलोगी मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। प्यार में जबरदस्ती नहीं होता, इसलिए तुम्हारा ये प्यार नहीं है। तुम मुझसे ऑब्सेस्ड हो और इसे प्यार नहीं कहते, और इसलिए मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगी। आई डोंट केयर, अगर ये ऑब्सेशन है ना तो ऑब्सेशन ही सही, लेकिन तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। शायद मैं समझ गई, उसकी आंखों में मुझे जरा सा भी प्यार नहीं दिख रहा था। उसकी आंखों में ऑब्सेशन था, साफ साफ दिख रहा था कि वो मुझसे सिर्फ ऑब्सेस्ड है, प्यार नहीं है। इसका मतलब कि वो मुझसे ऑब्सेस्ड है, यानी कि वो टॉक्सिक है, साइको है, उसे मुझे